अमरीकी और इजरायली हमलों में तेहरान का फिरदौसी स्क्वायर खाक में मिल गया। कई ईरानी जाँ बहाक एक तरफ, दूसरी जानिब कतर और मुत्तहदा अरब अमीरात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक ऑफ रैंप देने की कोशिश कर रहे हैं इस जंग को खत्म करने के लिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्टिंग। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ये जो जंग है ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान, इनफैक्ट जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर की हुई है, अब ये फैलती चली जा रही है। और जो इसके आसार हैं वो पूरे मशरिक वस्ता के अंदर तो महसूस हो ही रहे हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत ही शिद्दत के साथ साथ महसूस किए जा रहे हैं। पहले नजर डालते हैं ईरान की अपनी सूरत हाल के ऊपर। तेहरान का फिरदौसी स्क्वायर, वहां पे अटैक हुआ है और बहुत ही सिवियर ये एक अटैक था। इर्द गिर्द जितने भी होटल्स थे, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स थी, सब खाक में मिल गई, तबाह हो गई और कैजुअलिटीज वहां पे भी ऐलान किया जा रहा है। एक ऐसी अंधी कैंपेन ये चलाई जा रही है जिसके अंदर स्कूल्स को भी टारगेट किया गया है, अस्पतालों को भी टारगेट किया गया है, घरों को टारगेट किया गया है। इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से ये बॉम्बिंग हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया था उस तरीके से चीजें प्ले आउट नहीं हुई। रिपोर्टिंग इसके ऊपर ही मौजूद है कि पेंटागन और जो अमरीकी दिफाई बेसिकली ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कांग्रेशनल हियरिंग्स के अंदर ये कहा है सब कमिटीज को कि ईरान से हमें कोई एज सच क्लियर एंड प्रेजेंट खतरा नहीं था और ये चीज हमने किसी भी थ्रेट के बगैर कही। अब ये नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप ने किन वजूहात के ऊपर ये सब डिसीजंस ली, मगर जो चीज वाजे है वो ये है कि, और ये रिपोर्टिंग भी अब सामने आ रही है कि कतर और मुत्तहदा अरब अमीरात के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल थे, तो बेसिकली ईरान एक शाहिद ड्रोन जो है उसका वो $35,000 में बना रहा है। जो इंटरसेप्टर एक मिसाइल है या रॉकेट है, जो भी उसकी बेसिकली मवाद है, वो आ रहा है $5 लाख का एक। और 3-4 चाहिए होता है आपको इंटरसेप्टर एक प्रोजेक्टाइल या बॉम्ब या बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए। तो इस सिचुएशन के अंदर ईरान के पास हजारों की तादाद में शाहिद ड्रोन्स मौजूद हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड की तादाद के अंदर दूसरी जानिब। और जो किल रेट है उसके मुताबिक एक शाहिद ड्रोन की कॉस्ट कंपेयर टू जो इंटरसेप्शन है तो 1:14 का डिफरेंशियल वहां पे आ रहा है। और वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपको 3 इंटरसेप्टर चाहिए होते हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, यानी एक शाहिद ड्रोन को या एक प्रोजेक्टाइल को जो ईरान से आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब ईरान कह रहा है कि वो अब बैलिस्टिक मिसाइल्स इंट्रोड्यूस कर रहा है थिएटर के अंदर, और इसराइल के ऊपर भी उनके अटैक जारी हैं, मगर उनका जो पूरा इस वक्त एक चला है जो सिलसिला, जिस तरीके से वो लोग इस चीज को हैंडल कर रहे हैं वो बहुत मेथोडिकल है, बड़ा लॉजिकली इस चीज को देख रहे हैं, बहुत सोच समझ के इस चीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए बहुत एक खतरनाक तरीके से वो काउंटर कर रहे हैं, एक इफेक्टिव तरीके से काउंटर कर रहे हैं अमेरिकन और इजरायली अग्रेशन को। जो मशरिक वस्ता के ममालिक हैं, गल्फ के ममालिक हैं, उनके उनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं क्योंकि एक तरफ इफेक्टिवली जो जो ट्रैफिक थी, टैंकर ट्रैफिक जो थी, जो तेल लेके आ जा रही है सऊदी अरब से, कतर से, बहरीन से, मुत्तहदा अरब अमीरात से बाहर दुनिया की तरफ, वहां पे ट्रैफिक रुकी हुई है। सिर्फ मेरे ख्याल से चाइनीज या रशियन जो टैंकर हैं उनको इजाजत है मूव करने की, तो वहां पे एक बॉटल नेक क्रिएट हो गया है। साथ साथ इत्तेहाद एयरलाइंस ने कुछ इवैक्यूएशन फ्लाइट्स चलाई थी और एमिरेट्स ने भी चलाई हैं, मगर आखिरी इतलात के मुताबिक अभी भी एक्सप्लोजन सुनाई दी जा रही हैं मुत्तहदा अरब अमीरात के थ्रू आउट। और कतर के अंदर ओवरनाइट बड़ी हैवी बमबारी हुई है। कतर ने जो अपनी एलएनजी सप्लाई थी उसे बंद कर दिया है, एलएनजी फील्ड्स को बंद कर दिया है। और इसके बाद यूरोपियन मार्केट्स के अंदर एनर्जी प्राइसेस तकरीबन 50% ऊपर जा चुकी हैं। तो एक कांस्टेंट चेन डोमिनो इफेक्ट हो रहा है, एक चेन रिएक्शन चल रहा है इस पूरी सिचुएशन का, और इतना ये एक डेस्परेट टाइम की तरफ पुश कर रहा है क्योंकि आपने देखा कि ऑयल प्राइसेस के अंदर सर्ज आया, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर गोल्ड के अंदर सर्ज आया, ट्रेडिंग दुबई स्टॉक एक्सचेंजें बंद कर दी गई। उसके बाद अब मुत्तहदा अरब अमीरात और कतर कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्टिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप को
एक ऑफ रैम्प दिया जाए इस जंग को खत्म करने के लिए। और मगर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतनी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, इतना भंड के साथ वो घुसे आएंगे, दो एयरक्राफ्ट कैरियर के पूरे ग्रुप्स लेके घुसे हैं वो। तो एक खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई, और अगर प्री मेच्योरली वो करते हैं तो फिर फॉल्स फ्लैग्स का भी बहुत इसके अंदर एक खदशा हो जाता है। और फॉल्स फ्लैग्स कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरब की जो ये ऑयल फील्ड उन्होंने बंद की है, सबसे बड़ी उनकी ऑयल फील्ड थी अटैक के बाद। तो इसके ऊपर बड़ी डिफरेंट रिपोर्टिंग आ रही थी। पहले इल्जाम लगाया गया कि ये किया है आपके ईरान ने। फिर उसके बाद ईरान ने कहा कि नहीं, हमने नहीं किया। फिर सऊदीज ने कहा कि जी ये डिबरी गिरी थी कोई, उसकी वजह से हुआ है। फिर उसके बाद कहा गया नहीं, ये फॉल्स फ्लैग था, ये कहीं और से अटैक हुआ था, और इल्जाम डालने की कोशिश की गई थी ईरान के ऊपर। तो बहुत डिफरेंट लेवल्स के ऊपर चीजें चल रही हैं। ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ईरान और ये मशरिक वस्ता के जो गल्फ स्टेट्स हैं, इनके दरमियान एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो। और इसके अंदर ऑब्वियसली इजराइल की एक ख्वाहिश होगी कि ये चीज हो। एक और चीज, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ दिफा जो हैं, बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर पीट हैक्सेथ, उन्होंने भी आके एक स्पीच दी है। वो मैं आपको स्पीच सुनाता हूं, उसमें क्या कह रहे हैं, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation. Political left screaming endless wars. Stop. This is not Iraq. This is not endless. I was there for both. This operation is a clear, devastating, decisive mission. Destroy the missile threat, destroy the Navy, no nukes. तो पीट हैक्सेथ कह रहे हैं कि अभी भी मुमकिन है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी सोल्जर, सिपाही, अमेरिका शायद ईरान भेजे। अगर इस बात पे बात आ गई है और पूरे अमेरिका के अंदर इसके ऊपर 85% रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका को हम अलाउ नहीं करेंगे ट्रूप्स भेजने के लिए, तो इसका मतलब कि प्रेशर बहुत माउंट हो रहा है अमेरिका के ऊपर कि कुछ किया जाए। क्योंकि उनका ये अंदाजा था कि वो खमैनी को मार देंगे, और मार भी दिया उन्होंने, तो उसके बाद पूरा सिस्टम तितर बितर हो जाएगा, मगर वैसा नहीं हुआ। तो ये पूरा जो ख्वाब थे कि जी रियासत तब्दील की जाएगी, रिजीम चेंज की जाएगी, तो वो ख्वाब वहां के वहां ही धर गए। और इसके बाद एक प्रेशर माउंट हुआ है, और ट्रंप ने भी एक स्पीच दी है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। मेडल ऑफ ऑनर उनकी कोई सेरेमनी थी व्हाइट हाउस के अंदर, तो वहां पे उन्होंने स्पीच दी, उसको सुने, फिर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror, in their memory, we continue this mission with ferocious, unyielding resolve to crush the threat this terrorist regime poses to the American people, and a threat indeed it is. तो ये थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, और ये भी कह रहे हैं कि जी अभी हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और अभी तो हमने अपने जो बेहतरीन हथियार हैं और जो असली मवाद हैं और असली कार्रवाई तो हमने शुरू ही नहीं की। ईरान के पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि ईरान अट्रिशन के अंदर इसको घसीट सकता है, और उन्होंने एक अपना पूरा जो ये निजाम था इसको डिसेंट्रलाइज कर लिया। तो ये तेहरान से कंट्रोल नहीं हो रहा, अब ये कंट्रोल हो रहा है जो रीजनल पॉकेट्स हैं उनके ऊपर। साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन चल रही थी ये मशरिक वस्ता के अंदर गल्फ स्टेट्स की, उसके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन आ गई, क्योंकि कुवैत ने अपेरेंटली उनके सिस्टम्स जो हैं या तो हैक हुए हुए हैं या डिस्ट्रॉयड हुए हुए हैं या कुछ हुआ है, और उन्होंने 3 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स को गिरा डाला है। पायलट्स बच गए, मगर फिर भी ये एक रियलिटी है कि इस पूरी सिचुएशन में फॉल्स फ्लैग, ब्लू ऑन ब्लू, यानी फ्रेंडली फायर, इन सब चीजों के इंस्टेंसेस आते हैं। आपको ये नहीं पता कि फॉग ऑफ वॉर के अंदर क्या चीज हो रही है कब। एक वॉलेटाइल सिचुएशन डेफिनेटली यहां पे तो हो रही है, मगर पूरी ये जो खित्ता है इसके अंदर भी एक वॉलेटिलिटी की लहर चल चुकी है। पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत है वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो डायरेक्टली तनकीद करे अमेरिका और इजराइल की, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है, तो वहां पे वो डरे हुए हैं। नवाज शरीफ ने एक बड़ी लंबी ट्वीट की,
मगर उसने ट्रंप का और नेतन्याहू का जिक्र नहीं किया उसके अंदर। आसिफ अली जरदारी ने कई ट्वीट्स की, पोस्ट डाली सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने भी जिक्र नहीं किया। साथ साथ जो अमेरिका के यूएस मरीन्स थे, उन्होंने जो कॉन्सुलेट के बाहर लोग मारे हैं उसको लेकर बहुत गुस्सा अब पैदा हो गया है पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली जो शिया कम्युनिटी है उसके अंदर। और ये अब इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ रमजान के महीने में उन्होंने आयतुल्लाह अली खमैनी को मारा इतनी बेदर्दी से, साथ साथ इन्होंने अमरीकी जो कॉन्सुलेट हैं, सिफारत खाने हैं, उन्होंने फायरिंग खोल दी और जहां भाग कर दिए पाकिस्तानी मुजाहिरीन। अच्छा, वो वायलेंट थे नहीं थे वो एक बात है, मगर यहाँ पे अमेरिका के पास, यूएस मरीन्स के पास अगर उनकी कोई फैसिलिटीज टारगेट होती हैं तो रिस्पॉन्ड करने का होता है उनके पास। बट पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में मारना इस तरीके से, तो अब सवाल तो पूछे जा रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इस इश्यू को हाईलाइट करने के बाद स्पेसिफिकली जो आपके ये पूरा हिसाब है कि यूएस मरीन्स ने मारा है मुजाहिरीन को, एक पूरी ब्रिगेड खड़ी हो गई है ट्रोल फार्मिंग की। वो आके अटैक कर रहे हैं अब लोगों के ऊपर जो ये डिमांड कर रहे हैं कि अमेरिका से पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा। अमेरिका ने जो कुछ कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से बेदर्दी से अमेरिका ने सपोर्ट किया है इस निजाम को, एक फस्ताई निजाम को पाकिस्तान के अंदर, और अभी भी आके पाकिस्तानियों के ऊपर वो गोली चला रहे हैं, तो यहां से अमेरिका की छुट्टी किसी भी तरीके से करनी पड़ेगी। इसके अंदर बड़े इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी मौजूद हैं। ईरान ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, अली लारेजानी वहां पे एक बड़ी अहम पोजीशन के अंदर और बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन के अंदर इमर्ज हो रहे हैं। ईरान के अंदर जो हमने देखा जनाजा निकला अली खमैनी का, तो वहां पे कोई सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग निकले हुए हैं, और जो ये तासुर था कि जी शाह पहलवी का जावेद शाह जो बेटा है, नकम्मा बेटा, फेल सन उसे कहते हैं, वो एक तब्दीली लेके आएगा, और बड़े जश्न मनाए जा रहे थे यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे एक्सपैट कम्युनिटी है इनकी, वो बहुत खुश हो रही थी, ट्रंप की तारीफें कर रही थी, नेतन्याहू की तारीफें कर रही थी। उनके जश्न तो चल रहे हैं, मगर वो इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि वहां पे ईरान के अंदर ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है, और यहाँ पे मगरिब के अंदर क्या हो रहा है, कनाडा से लेके अमेरिका तक जो पागलपना दिखाया जा रहा है कि जी वो जीत गए हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। ईरानी कहीं नहीं जा रहे। पाकिस्तान के अंदर DGISPR ने कहा है कि हम ईरान नहीं हैं, हम जानते हैं आप ईरान नहीं हैं, आप बोर्ड ऑफ पीस के साथ हैं, आप जायनिस्ट लॉबी, जॉक कहते हैं इसे हम, जायनिस्ट ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट के आप साथ हैं, और खुद ही भी आप एक जॉक का हिस्सा ही हैं, और आपके जो अहलकार हैं जॉक के पाकिस्तान के अंदर, वो भी बहुत एक्टिव हैं। तो ये अपडेट्स चल रही हैं इस वक्त, अपडेट्स आपके लिए लेता आऊंगा। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आयशा सिद्दीका के साथ इंटरव्यू आ रहा है एक इम्पोर्टेंट, इसके बाद इस एपिसोड के बाद जो अगला एपिसोड आएगा वो आयशा सिद्दीका के साथ इंटरव्यू होगा ईरान में जंग को लेकर, और पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के साथ जो जंग चल रही है उसके अंदर कोई यानी कोई हल्की नहीं हो रही, कोई कमी नहीं आ रही, वो तेज होती जा रहा है, वो सिनारियो भी, उसके ऊपर भी बात करूंगा आपसे। और एक इंडियन रिटायर्ड आर्मी जनरल, मेजर जनरल हर्षा काकड़, उनसे भी एक इंटरव्यू लाइंड अप है इंडियन पोजीशन को समझने के लिए, वो आएगा आपके पास कल। मगर ये अभी तक हाइलाइट्स हैं। फिलहाल ये हो रहा है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर ईरान को लेकर, इस जंग को लेकर। अगली बार तक अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्द हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ दोबारा, तब तक के लिए टेक केयर।